आज हम जो पढ़ेंगे वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने सिंगल मीन की टेस्ट कर लिया था और हमने टू मीन्स को आपस में कंपेयर करके भी टेस्ट कर लिया था। यानी एक हमने हाइपोथेसिस लिखा था इन विच म्यू इज इक्वल टू एनी स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट से अगर हम उसको शो कर दे तो उसके अगेंस्ट हमने उसको टेस्ट किया, जिसमें आप जब टेस्टिंग करते हो तो टेस्ट वैल्यू भी उसमें साथ में एंटर करते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया वो दो मीन्स थे हमारे पास, दो डिफरेंट ग्रुप्स थे। एक बार हमने इसको इंडिपेंडेंट के लिए कहा किया और एक बार हमने डिपेंडेंट के लिए किया। तो इस तरह से हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के यहाँ पर तीन डिफरेंट प्रोसीजर जो हैं वो अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं। ठीक है, पहला वाला जो है उसमें हाइपोथेसिस था आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं म्यू नॉट एच नॉट इज इक्वल टू म्यू, ऐसे लिखती हूँ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मैं कह देती हूँ स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट दूसरा हाइपोथेसिस था एच नॉट और हम इसको कहते हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। और तीसरा केस हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस का म्यू, हम इसको म्यू को ना बिफोर साथ लिखते हैं, छोटा सा मैंने कहा था इसके साथ अपने क्या लिखना है बिफोर, यानी दोनों आपस में रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू म्यू आफ्टर। कल आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, ये थ्री केसेस हमने कर लिया। आज हम फोर्थ केस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है कि दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास और आपने उसकी इंडिपेंडेंस को टेस्ट करना है। जैसे हमने कोरिलेशन फाइंड किया था, रिग्रेशन पढ़ा ना, दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक्स वेरिएबल वाई पे, वाई वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो तो हम कहते हैं उसे कोरिलेशन है। ठीक है, अब अगर दो वेरिएबल्स आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं और हम उनको आपस में उनका रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या एक कैटेगरी है आपकी हॉबीज, ठीक है, हम एक तरफ क्या मेजर कर रहे हैं आपकी हॉबीज और दूसरी तरफ मेजर कर रहे हैं हम आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स का हॉबीज के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो हम एक तरफ हॉबीज लेते हैं कि उसको क्रिकेट पसंद है या उसको हॉकी पसंद है या उसको बैडमिंटन पसंद है। ठीक है, कोई भी स्विमिंग पसंद है, तो हम यहाँ पे हम ले रहे हैं, मैं एब्रीवेशन के तौर पे ऐसे लिख रही हूँ, बैडमिंटन है या ये फिर स्विमिंग है, ये हॉबीज हैं। और इस तरफ क्या है आपका मेजर क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले ली, आपकी हॉबीज ले ली है। ठीक है, और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं आपका मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ बच्चों के पास हम कहते हैं चलिए फिजिक्स है। ठीक है, उनका मेजर फिजिक्स है। आप लोगों का जैसे मेजर क्या है, आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस आपका मेजर हो गया। ये फिजिक्स के बच्चों का मेजर है, ये कंप्यूटर सीएस के बच्चे हैं। ठीक है, फिर आपके साथ यहाँ पे केमिस्ट्री के बच्चे हो सकते हैं मेजर के साथ, फिर हो सकता है कि मैथ्स के बच्चे हों। ठीक है, तो ये मेजर का हॉबीज के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, उस रिलेशनशिप हमने ये जो टेबल इस तरह का बना हुआ है, ये बाई वेरिएट टेबल है, इस तरह से टेबल बना होगा कि कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और हॉकी खेलते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, कि कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं और ये स्विमिंग करते हैं। इस तरह से ये पूरा टेबल जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं, हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये। एक को हमने कहा मेजर सब्जेक्ट्स और एक को हमने कहा हॉबीज। इन दोनों कैटेगरीज में हमने क्या चेक करना है कि क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है, तो ये इंडिपेंडेंट है। यानी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने ये देखना है कि बोथ वेरिएबल्स आर
independent or not, there is relationship between these two variables or not. तो इसका हाइपोथेसिस जब बनेगा तो ये वर्डिंग में बनेगा, ठीक है। इसका हाइपोथेसिस कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ एच नॉट लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी एच नॉट, ठीक है। द टू वेरिएबल्स, बल्कि वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, कैटेगरीज, कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये आपका हाइपोथेसिस। इससे पहले देखिए हमने जो 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस जो पहले के पढ़े हुए हैं, वो हाइपोथेसिस कैसे हैं, वो वर्डिंग वाले नहीं है, वो क्या थे, म्यू के साथ थे, ठीक है। ये म्यू जो है स्पेसिफाइड वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू 50 है, म्यू इज इक्वल टू 7 है, और ये म्यू 1 म्यू 2 दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, उनके मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं कि वो इक्वल आते हैं कि नहीं आते। और थर्ड क्या है कि रिलेटेड केसेस हैं, डिपेंडेंट केसेस हैं, कोई डाइट प्लान देने से पहले उनकी रीडिंग नोट की, या कोई कोचिंग करने से पहले उनकी जो है वो गेम को चेक किया, और फिर कोचिंग करने के बाद उनकी गेम को चेक किया, या उनके ट्यूशन देने से पहले नंबर कितने आ रहे थे, ट्यूशन देने के बाद नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम म्यू के साथ लिखते थे, लेकिन अब ये हम फोर्थ वन जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसमें हम वर्ड में लिखेंगे, एक सेंटेंस में आएगा, द टू कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट। हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज। कैसे लिखेंगे, देयर आर, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, एच नॉट देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही मतलब है ना, there is no relationship between two categories। ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो रिलेशनशिप के वर्ड्स में, ठीक है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज। दोनों में से जो भी लिखोगे बोथ आर इक्वली गुड। तो आपका पहला स्टेप जो है टेस्टिंग में क्या होगा, हमेशा पहला स्टेप आपका नल हाइपोथेसिस लिखना है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ऑब्वियसली इसके उलट हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ऑल्टरनेटिव में, लिख लोगे ना, ऊपर वाले में लिखेंगे इंडिपेंडेंट को चेंज कर देंगे किससे, डिपेंडेंट से, और नीचे वाले अगर हम लिखेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप है तो हम क्या लिख देंगे H1 में देयर इज रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, वो है अल्फा। अल्फा हम क्या लेते आए हैं, 0.05, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इससे पहले हम टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लिखते थे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लिखोगे काई स्क्वायर, काई में ना ऐसे थोड़ा सा ऐसा उल्टा एस बनाना है, और ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इसके ऊपर स्केल डाल देना है। इस जो शेप है या जो बना हुआ है फिगर कह लो, ये काई है। इसको बोलेंगे कैसे, काई, CH आई, वो देखो सी जोड़ी गया आपस में तो वो सी पढ़ाई नहीं जा रहा, ये काई है, ठीक है। मैं ऐसे कर देती हूँ इसको, दिस इज सी, ठीक है। तो इसको क्या क्या कर पढ़ेंगे, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आगे वो ये काई स्क्वायर टेस्ट कर रही। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, कंप्यूटेशन, ठीक है। हम यूं करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, कर लें। कितने बच्चे हैं, कहाँ पर है, नजर नहीं आ रहे मुझे, हाँ अब नजर आया, ठीक है। काफी बच्चे, 8-9 बच्चे हैं। अच्छा, ये हमारे 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स क्या हैं, पहला है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज अल्फा, अल्फा इज हियर 0.05, और थर्ड स्टेप क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हिच इज काई स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, कंप्यूटेशन, जो कि हम पहले भी करते हैं। कंप्यूटेशन के लिए हम किस में जाते हैं, SPSS में जाते हैं। अब भी हम यहाँ पर SPSS में ही जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये टेबल तो होना चाहिए जो ये हमने इस तरह से बनाया हुआ है।
तो मैं आपके सामने पहले बुक शेयर करती हूँ ताकि हम उसको टेबल देख लें, कोई क्वेश्चन देख लें और फिर हम उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो बुक है मैम एक क्वेश्चन था हमारा 18.20 शायद मैम, उसके अंदर ना इंडिपेंडेंट से करा था, उसमें मेल और फीमेल थे मैम। मैंने सब कुछ किया लेकिन मैम फिर भी उसका आंसर 0 आ रहा है, वो शो नहीं कुछ भी कर रहा। हाँ मैं देख लेती हूँ बेटा, उसको भी देख लेते हैं। आज का पहले हम कंप्लीट कर लेना, फिर उसको भी देखते हैं। पहले मैं बुक जरा खोल लूँ। बुक है जी आपकी, नहीं याद तो नहीं होगी। ये बुक्स, बुक्स के अंदर हम पार्ट 2 में है। अच्छा, मैं क्लियर कर दूँ स्क्रीन? आपने नोट कर लिया अब तक वाला जो हमने स्टेप्स लिख रहे हैं? हाँ, मतलब पढ़ने में आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, इसमें लिख लिया मैं। ओके गुड। अच्छा, इस बुक में पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, फिर हम सीधा उस पेज पे चले जाते हैं। ये काइस्केट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना सामने। ठीक है, अब काइस्केट भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हमने इसको इंडिपेंडेंस के लिए देखते हैं। और ये पेज है आपका, ये टेस्ट 207 नजर आ गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिंजेंसी। ये जो टेबल बनाया था ना मैंने, जो बाइवेरिएट टेबल था, उसे कॉन्टिंजेंसी टेबल कहते हैं, जिसमें एक तरफ एक कैटेगरी होती है, दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल होता है, इसलिए उसको हम कॉन्टिंजेंसी टेबल कहते हैं। तो 207 पेज पे जाना है हमने, तो हम सीधा 207 पेज पे चले जाते हैं। टू 40 पिछले, अभी भी पीछे ही थोड़ा सा। चलो चलो, ये एक एग्जांपल सॉल्व भी है, हमने तो क्वेश्चन ही देखना है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलें देखिए कैसी बाई चांस हमारे सामने कौन सी एग्जांपल खुली है, 17.17, और उस तरफ उसमें भी देखें, एक तरफ कैटेगरीज क्या है, हॉबीज की हैं, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स की हैं, जो मैं हम अभी डिस्कस कर रहे थे। वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने तो इसे रैंडमली खोला। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, 3 आपके डिफरेंट मेजर्स हैं, और दूसरी तरफ क्या है, म्यूजिक है, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग एंड ड्रामा, ये इसकी हॉबीज हैं। हम इसको, और इसकी स्टेटमेंट देखें क्या लिखी है, डिस्कस, सबको नजर आ गई? हाँ, टेबल के नीचे, डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दैट इज डिग्रीज एंड हॉबीज। हाइपोथेसिस देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। ये तो बड़ा जनरल सा दे दिया। अगर हम इसको स्पेसिफिकली लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं द डिग्रीज एंड हॉबीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, या हम ये कहते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड हॉबीज। ये स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए होता, अदरवाइज ये जुमला तो हमेशा ही हर एक में लिख सकते हो, द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। हर क्वेश्चन में आपके पास क्लासिफिकेशन तो होंगी, हमेशा 2 ही क्लासिफिकेशन होंगी, तो आप हमेशा ही ये सेंटेंस डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हमने इस डेटा को एंटर कैसे करना है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि हम एसपीएसएस भी साथ साथ खोल लें और हमें ये बुक पे ये भी नजर आता रहे। ठीक है, ये, और आपको क्या दोनों चीज़ें पैरेलल नज़र आ रही हैं? बुक भी खुली हुई है, उसका क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जी आपका, मैम। ओके। हम यूँ करते हैं कि यहाँ से डेटा एंट्री करते हैं। आपने वेरिएबल में, ओहो ये मैंने इसको तो छोटा किया ही नहीं, इसको भी पहले छोटा कर लें। चलिए इतना से काफ़ी है। अच्छा, वेरिएबल व्यू में गए और हमने एक वेरिएबल लेना है रो का, एक वेरिएबल लेना है हमने कॉलम का आरसी, और एक हमने लेना है डेटा का। ठीक है, याद रखिए हमेशा ये लेना है। अब हमने डाला है, और साथ ही एक और बात कि तीनों को स्केल लेना है, वो 12 तीनों स्केल ही सिलेक्ट हो गए हैं। अब मुझे बताएं पहली वैल्यू यहाँ पर क्या नजर आ रही है आपको अपनी स्क्रीन, ये डेटा में 24 ऐसी है। ठीक है, अब पहली वैल्यू 24 है, तो किस रो में एग्जिस्ट कर रही है?
पहली रो में। किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रही है? पहले कॉलम में। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी इसके लिए? पहली रो, पहला कॉलम और वैल्यू क्या है? 24। ठीक है, अब क्या करें? 24 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 11। दूसरी रो, पहला कॉलम और डेटा क्या है? 11। ठीक है, जरा गौर से देख लीजिए। 32 है अगली वैल्यू, नीचे कॉलम में ही हम चलते जा रहे हैं। कौन सी रो है? थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और वैल्यू क्या है? 32। फिर क्या है? फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम और 10। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? फिर हमारी अगले अगले कॉलम में केमिस्ट्री के अंदर देखें, पहली रो, दूसरा कॉलम, अब दूसरा कॉलम आ गया ना, और क्या वैल्यू है? 83। अगली जरा लिखवाएंगे, क्या आएगा? सेकंड रो, सेकंड कॉलम। 62। ठीक है, मैम ये आपने जो 10 लिखा है डाटा, 10 जिसकी वैल्यू है उसमें हम्म। रो फोर्थ है। हाँ हाँ, फोर्थ है। थैंक यू, मैंने फोर्थ गलत टाइप कर दिया। ठीक हो गया, थैंक यू। अब थर्ड रो, सेकंड कॉलम और क्या है? 120। बिल्कुल ठीक। अगला 26 है। 26 किस रो में है? फोर्थ रो में है और थर्ड कॉलम में है। और अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ 1 2 3 को, क्योंकि यही हमने दोबारा भी लिखना मैम है। सेकंड कॉलम में है। हाँ, सेकंड कॉलम में है। ठीक है, अगले वाले तीनों किस में है? ये वाले थर्ड में है। थर्ड। ठीक है, ये मैंने सारे थर्ड में लिख दिया। कौन में जमा हुए हैं वो तो करा दो। ठीक है, करा दो। गैस पे ही करा दो। मिस्टर बीना को पकड़ा दो। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे 17, 28, 34, 44। ठीक है, 44। हाँ। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं इधर, किस में जाते हैं? डेटा में। पहला स्टेप क्या था? डिफाइन वेरिएबल आर सी एंड डेटा। ठीक है, एंड एंटर डेटा। आपने डेटा भी एंटर करके ना बना लेना है डेटा। भला क्यों? इसलिए बना लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये जो पूरा इस वक्त ये बना हुआ है ना टेबल यहाँ पर, इस पूरे टेबल को ना आपने नोट डाउन भी कर लेना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। जब भी आप करोगे ये पूरा टेबल जो हमने ये एंटर किया ना, ये पूरा आपने इस तरह से ही नोट कर देना है, क्योंकि इसकी डेटा एंट्री सिंपल नहीं है। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे आप डेटा पे। ठीक है, और वेट केसेस करने हैं। लास्ट में देखें वेट केसेस है। वेट केसेस किसको देने हैं? आपने याद रखिए हमेशा डेटा को वेट केसेस देने हैं। वेट केसेस बाय डेटा। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, उसने आपकी आउटपुट विंडो में बताया कि आपका ये सेकंड केस में हमने वेट केसेस कर दिए। ये देखिए मैसेज पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, इस सेकंड स्टेप के बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है? एनालाइज। ठीक है, और मैं जरा क्लियर स्क्रीन कर दूं ताकि जरा हमें सब नजर भी आए। ठीक है, एनालाइज में जाकर हमने क्लिक करना है यहाँ पर क्रॉस टैब्स कहीं पे है। कहीं नजर आ रहा है क्रॉस टैब्स का वर्ड? ढूंढना पड़ेगा जरा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा क्रॉस टैब्स।
शायद सबसे ऊपर ही ना हो, डिस्क्रिप्टिव्स में देखती हूँ मैं दोबारा से, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव्स, ये रहा, नजर आ गया क्रॉस टैब्स। यस मैम ये हाँ ये रहा, क्रॉस टैब्स को क्लिक किया, ठीक है। रोज में रोज को डाल दिया, कॉलम्स में कॉलम को डाल दिया, और डेटा को कहीं नहीं डालना, वो हमने वेट केसेस कर दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा जब हम वेट केसेस कर देते हैं तो फिर हम इसको डील नहीं करते फर्दर। अच्छा, रोज में रोज, कॉलम्स में कॉलम्स, और उसके बाद फिर हमें स्टैटिस्टिक्स में जाकर काई स्क्वायर को क्लिक करना है, नजर आ रहा है काई स्क्वायर, इसको बस सिर्फ अकेले इसी को कर देना है, कंटिन्यू एंड देन ओके, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे सारी सामने आपकी विंडो आ गई है। इस विंडो में सबसे पहला वाला जो है समरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्रॉस टैब्स, वही एग्जैक्टली टेबल बना हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये वाला टेबल, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला टेबल देखते हैं हम, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि हमें क्लियरली नजर आए। काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट में देखें आपकी ये पी वैल्यू क्या है, नजर आ रही है किसी को पी वैल्यू, काई स्क्वायर की पी वैल्यू आपने नोट करनी है, ये वैल्यू, और आपने नोट करनी है ये वैल्यू, ठीक है। 54 को हम कैसे लिखेंगे, आपका फोर्थ स्टेप होगा आउटपुट, स्टेप नंबर 4 आउटपुट, एसपीएसएस के 4 स्टेप में, ठीक है। और काई स्क्वायर का रिजल्ट आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना है, 54 खुद से लिख देना है, ठीक है, 54.105, ठीक, ये पूरा ऐसे लिख देना है। अच्छा चलिए मैं 1 लिख देती हूँ इसको। काई स्क्वायर के बाद हमने क्या लिखना है, पी वैल्यू, पी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.00। आपको याद होगा हम कंप्यूटेशन के बाद क्या करते हैं, कंप्यूटेशन हमारा 4th स्टेप था ना, यहाँ से 4th स्टेप हमारा चल रहा है कंप्यूटेशन का, और इस 4th स्टेप में हम स्टेप 1 भी कर लिया, स्टेप 2 भी कर लिया, स्टेप 3 भी कर लिया, ये स्टेप 4 आ गया आपका, ये आपका स्टेप 4 यहाँ पे खत्म हो गया, जिसमें आपने ये दोनों चीजें फाइंड की। अब उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा डिसीजन रूल, भूल गया, फिफ्थ स्टेप क्या था, डिसीजन रूल, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है डिसीजन रूल, और डिसीजन रूल में क्या लिखोगे, रिजेक्ट इज नॉट, if p is smaller than हाँ जी, पी लेस देन, एग्जैक्टली वही वर्ड्स, ठीक है। आपके थ्रू आउट सब टेस्टिंग में एक ही आपका 6 स्टेप्स पूरे करने हैं। नल हाइपोथेसिस पहला स्टेप होगा, अल्फा दूसरा स्टेप होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक तीसरा स्टेप होगा, 4th स्टेप आपका कंप्यूटेशन है और उसके अंदर सारे एसपीसीएस के स्टेप्स होंगे, 5th स्टेप आपका डिसीजन रूल होगा, और 6th स्टेप क्या होगा आपका, conclude मैम। हाँ जी बिल्कुल, हमने इसके बाद 6 स्टेप आपने यहाँ पे मेंशन करना है, दिस इज कंक्लूजन, पे ज्यादा बड़ा सर्कल हो गया है कंक्लूजन में। अब आप मुझे बताएं क्या हमारा पी वैल्यू अल्फा से लेस है, यस, अल्फा तो Yes, ma'am. 0.05 है, 0.05 से 0.0000 तो डेफिनेटली लेस है। तो जब ये लेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन रूल जो हमने यहाँ मेंशन किया होगा, रिजेक्ट इज नॉट इफ पी लेस देन अल्फा, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस आर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा देयरफॉर वी रिजेक्ट इज नॉट। अगर एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं तो एच नॉट में हमने क्या कहा था, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हॉबीज एंड डिग्रीज, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो H1 एक्सेप्ट हुआ। H1 में हम क्या कह रहे हैं, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन हॉबीज एंड डिग्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 स्टेप में, since p value is less than alpha therefore we reject H naught and conclude that there is relationship between degrees and hobbies। ये 4-5 लाइनें आपने यहाँ पर लिख लेनी है 6 स्टेप में, और बस खत्म हो गया आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस की टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि बुक में हमारे पास इस तरह के कितने क्वेश्चन हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको तो इसमें सोचना ही कुछ नहीं है, ये तो सीधा सीधा आपका सोल्यूशन है, और आपने उसमें ये 6 स्टेप्स पूरे पूरे किए, और एसपीएसएस के भी 4 स्टेप पूरे पूरे किए, और बस कंप्लीट हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ ताकि आपको जरा नजर भी आराम से आ जाइए, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, अब हम यूँ करते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल तो भी आपने देखी ना, ये वाली, ठीक है। अगली एग्जाम्पल देखते हैं कि वो क्या है, ठीक। अगली एग्जाम्पल है इसमें,
इसी का सोल्यूशन है। इनके तो बड़े लंबे चौड़े सोल्यूशन है, हमने एसपीएसएस में 1 मिनट में सारा सॉल्व कर लिया। अच्छा ये देखें एक क्वेश्चन ये भी दूसरा है, वांट टेलीविजन, डू नॉट वांट टेलीविजन, मेन एंड वुमेन। ठीक है, ये दो भी क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें इसका हाइपोथेसिस भी क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? हाइपोथेसिस एग्जांपल है ना, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे लिख देना इसको। बहरहाल आप इस डेटा को, इस टेबल को, जो 2x2 का टेबल है छोटा सा, याद रखिएगा नीचे टोटल्स जो लिखे हुए ना 250 250 और साइड पे जो टोटल्स लिखे हुए हैं 200 300, ये नहीं आपने एंटर करने, आपने एंटर सिर्फ डेटा ही करना है। ये 4 वैल्यूज का 80 170 120 130, 4 वैल्यूज आपने एंटर करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 वैल्यूज आपके एंटर कर देंगे। अच्छा अगला देखिए ये क्वेश्चन, इसमें एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज में आपका टेबल जहां होगा ना वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम टेबल पे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस नहीं है, ये टेस्टिंग के क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। जी आ गया, नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड और ऊपर मेल एंड फीमेल। उसके बाद आप देखें नीचे वाला टेबल है ना, उसको छोड़ दें आप, ये 45 45 ये भी है, बस आपने ये ऊपर वाली 4 वैल्यूज को लेकर इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है वाला, क्यों? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट देखें, कंसिस्टेंट विद द थ्योरी लिखा हुआ है ना, ये वाला और हाइपोथेसिस है, इसलिए इसको रहने दें। अच्छा आपके लिए जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर, वो बाईवेरिएट टेबल जहाँ पे शुरू होगा ना वहां से शुरू होने हैं। ये 17.41 पहला क्वेश्चन ही 41 आया, पहले 40 क्वेश्चंस करने ही नहीं है। 17.42 इसमें पास फेल एक कैटेगरीज है, और फाइनल एग्जाम्स की और प्रीलिमिनरी के एग्जाम की भी फेल पास ही आपकी 2 है। अच्छा उसके बाद नीचे है क्लासेस इनऑकुलेटेड एंड नॉट इनऑकुलेटेड, और ऊपर क्या लिखे हुए हैं, अटैक्ड एंड नॉट अटैक्ड। ठीक है, ये भी 2 कैटेगरीज हैं आपके पास। ये भी आपका क्वेश्चन है 17.41 42 43 क्या था अभी, 43 भी आपका है, 43 के दोनों पार्ट ए बी। ठीक है, बल्कि 42 का बी पार्ट है और 43 भी है का ए पार्ट है, 44 का ए पार्ट है, बी पार्ट भी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, बस इसमें परसेंटेजेस नहीं लिखनी। ये जो परसेंटेजेस वाला क्वेश्चन है ना, 5 को 5 भी लिखना है, 35 को 35 भी लिख देना है। ठीक, अच्छा उससे अगला क्वेश्चन ये वाला भी ड्रग्स है, और दूसरी तरफ है हेल्प एंड हार्म्ड नो इफेक्ट, ये भी कैटेगरीज है। और यहाँ तक बस 46 तक कितने का क्वेश्चन काफी हैं आपके लिए। ठीक है, ये भी कर सकते हो वैसे तो, 48 भी 47 भी, जितने भी देख लो क्लासिफिकेशन में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होगा ना इंडिपेंडेंस का। ये देखो फैमिली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो 50 वाला। इसमें भी क्या है, सिग्निफिकेंस दैट द क्लेम स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स एज, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, 40 से लेके ये 50 तक देख लो, 40 to 50। ठीक है, 41 to 50 यहाँ तक क्वेश्चन आपने करने हैं। अब आप मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने की जरूरत है अभी, जैसे यही क्वेश्चन है, एक तरफ एजुकेशन लेवल है एलिमेंट्री सेकेंडरी और कॉलेज, और दूसरी तरफ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, घर में कितने बच्चे हैं, 0 से 1 यानी एक ही बच्चा है या बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, 2 से 3 बच्चे हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है कि आपके सिबलिंग्स है ना घर में, कितने बहन भाई हैं। तो और उनमें एजुकेशन के कितनी फैमिलीज, ये ऐसे में फैमिलीज दी हुई हैं कि कितनी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं, और उनके बच्चों के घर में तादाद 3 से ज़्यादा है, वो 32 है। जिनके 2 से 3 बच्चे हैं वो 37 फैमिलीज हैं जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन देती हैं। 42 वो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंचाते हैं अपने बच्चों को। 17 फैमिलीज कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचा पाते हैं जिनके बच्चे 2 से 3 हैं। इसलिए आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन है, और उसके बाद दूसरा क्या है आपके पास, साइज ऑफ द फैमिली है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से साइज ऑफ द फैमिली पता चल जाता है। तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा,
देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ द फैमिली एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से शुरू कर दो सीधा, द साइज ऑफ फैमिली इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन्ड बाय द फादर। ठीक, चले जी, ये आपने यहाँ तक क्वेश्चंस करके आने हैं। जी बेटे। मैम जो टू वेरिएबल था ना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मैम, उसमें ना मसला आ रहा था। हाँ, वो आपने भी क्वेश्चन कहा, मैं वहीं चलती हूँ। 18 पॉइंट कोई क्वेश्चन बता रही थी आप, ये वाला ना, क्या टॉपिक है बताओ, क्वेश्चन बताओ। मेल फीमेल मैम, 18.3 था, मेल फीमेल। खैर 18 पॉइंट कौन सा? 20। 20, थोड़ा पीछे गुजर गया, चलिए देख लेते हैं। ये रहा, द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 10 मेल एंड 10, ये आपने इंडिपेंडेंट के साथ करना है, आपने कहीं उसके साथ तो नहीं कर दिया? अच्छा ठीक है, ये आपने करना ही नहीं है। भला क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने आपको कल क्लास में भी कहा था, लास्ट क्लास में, ये 350 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इक्वालिटी वाला क्वेश्चन ही नहीं है, हमने इक्वालिटी वाला टेस्टिंग किया है, ये आपके लिए नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर इस तरह नहीं आएगा। ये 350 ना आपने हर किसमें से कौन सा है, मेल्स अगेंस्ट द अल्टरनेटिव ग्रेटर डिफरेंस है ना, इन्होंने इक्वल भी नहीं कहा, सिर्फ ग्रेटर का कहा है, इसलिए आपके लिए नहीं है। ठीक है, और कोई बात? जी बेटा। फाइनल का सिलेबस बता दें आज, फाइनल का सिलेबस और हाँ, वाइवा आप किससे देंगे हमारा? हाँ, अब आप यूँ करें, सिलेबस हम देखते हैं, इस वक्त 5 मिनट रहते हैं, हम पहले बुक खोल लेते हैं अपनी। ठीक है, और आपकी बुक में मेरा ख्याल है कि एक ही टॉपिक रह गया हार्डली, और यहाँ शायद टॉपिक खत्म हो गए हैं। आपके क्लासेस कब तक चल रही हैं, जल्दी से आप मुझे बताएं पहले। मैम जो हमारा जो आया ना मैम साइमा ने जो भेजा है मैम, नेक्स्ट मंडे से ना मैम हमारी क्लासेस नहीं होंगी, और ना हमारा फॉलो वीक शुरू होगा, जिनके कोई पेपर रह गया हुआ है वो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब है कल लास्ट क्लास है हमारी। यस मैम। ठीक है ना, अब चले मैं आपका सिलेबस जरा देख लूँ, आपके साथ ही मिलके देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। सिलेबस में आपका फाइनल टर्म का जो है, उसमें हमने मिड टर्म में जो ले लिया हुआ है टेस्ट 1 टेस्ट 2, ये आपकी असाइनमेंट थी। T1 मेजर ऑफ डिस्पर्शन से था, T2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से था, बाइनॉमियल भी हो गया भाई। यस मैम। जी मैम। मैम नॉर्मल तक था, बाइनोमियल और नॉर्मल वाला भी था। अच्छा, बाइनोमियल और नॉर्मल यहाँ तक था, तो बस उसके बाद फिर क्या रह गया, आप देखो जरा। मैम हाइपोथेसिस वाला रह गया है हमारे पास, और रिग्रेशन रह गया है, कोरिलेशन रह गया है, ये वाले मैम, ये इसका टेस्ट नहीं हुआ हमारा, मल्टी रिग्रेशन। ठीक है ना, अब आप देख लो कि 10 टॉपिक से ऑनवर्ड सारा आपका टेस्ट है। ठीक है, फाइनल के लिए 11 टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि आपका जो उसका थ्योरी का पार्ट है, टेस्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड कोरिलेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कोरिलेशन, ये भी हमने कर लिया। कोरिलेशन ही है इसमें, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मैंने नहीं कराया आपको, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये आपकी टेस्टिंग पता है किसकी है? हमने जो रिग्रेशन पढ़ा था ना, रिग्रेशन क्या था, a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है ना, और उसका अगर मॉडल देखें तो अल्फा प्लस बीटा एक्स था, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, वो अल्फा बीटा की टेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको ये नहीं करा रही। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो कल आप यूँ करो कि अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो 11 से ऑनवर्ड्स। आप चाहते हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शामिल कर लें कि रहने दें? मैं चाहती हूँ आप ना एक पता है किस चीज़ शामिल कर लो, जिसमें से हमारी असाइनमेंट हुई थी, हमने ये ग्राफ्स का नहीं ना लिया। हाँ, क्या करें यार, मैम हुआ था टेस्ट। मैम T1 में आपने हमसे दिया था। ओके ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, फिर यहीं से 11 से कर लेते हैं टॉपिक। ठीक है, 11। मैम फॉर्मेट क्या होगा हमारा जो पेपर होगा, फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट हमारा, मैं आपको प्रॉपर पेपर दूंगी, और पेपर हम डालेंगे इसी में ही, क्या कहते हैं, क्लासरूम। हाँ उसमें डाल लूँ मैं, ऑब्जेक्टिव आपका उसमें डाल देती हूँ, और सब्जेक्टिव दोनों डाल लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऐसे ही है? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो सब्जेक्टिव में एक पेपर बना लूँगी, आप लोगों को शेयर कर दूँगी, और आपने, मैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या यहीं पे असाइनमेंट दे देती हूँ। ठीक है, असाइनमेंट में देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में असाइनमेंट दूंगी, आपने वहाँ पे अपने जमा करा देने अपने पेपर्स। ठीक है जी मैम। वो मैं आपको बता दूंगी किस तरह करना है, वो कोई इशू नहीं है।
जिस तरह असाइनमेंट मैम मैंने आप हमारा आपके प्रैक्टिकल लेंगी? आपकी असाइनमेंट ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लेनी है, वो सॉरी असाइनमेंट वो पेपर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लेना है, वो मैंने आपको देना है, उसमें अकाउंट का एड्रेस ही दूंगी, आपने उस पर आके असाइनमेंट की तरह अपनी PDF फाइल बना लेनी है और उसमें सबमिट करा देना है सारे स्टेप्स वगैरह लिखकर। ठीक है, आप बोले बेटा क्या पूछ रही हैं? मैम आप हमारा प्रैक्टिकल लेंगी? प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स ही हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है आपका, बस मैम ये जो है। हमारा टेस्ट होगा उसमें हमने SP हाँ बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। SPSS आपका पूरा SPSS के सॉल्व स्टेप्स के साथ आपने सबमिट कराना है अपना सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर जो है, ओके मैम। ठीक है, और वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह आपने कहाँ मैम पे जाके T1 सबमिट T2 कराना है। कर लिया हमारा? जी मैम बेटा, T1 T2 आपने चेक कर लिया हमारा? हाँ T2 और T1 चेक कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। अच्छा बच्चों एक बात मैम और, उसके बाद कल मेरी क्लास नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगले वीक में तीनों क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। मैम आप लोगों ने अपनी जो किसी के पेपर्स रहते हैं, जो सब कुछ रहता है वो आपने मुझे बता देना है। इस वीक की कल की क्लास आप मुझे मेकअप बता दीजिए, इस वीक में कब लूँ, किसी भी दिन बता दें आप मुझे, टाई अप करके आप आपस में डिसाइड करके। कल यहाँ पे एक्चुअली लाहौर कॉलेज में एक फंक्शन है उधर 12 बजे एग्जैक्टली, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी क्लास, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, मुझे बता दीजिएगा मैसेज में कि आप कौन सा सूट करता है, फिर हम मेकअप इसी वीक में रख लेते हैं इसका। ओके, अल्लाह हाफिज। जी मैम, मैम अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। मैम मेरा T1 रहता है, मैंने देना है। हाँ मंडे को दे देना फिर, ठीक है, 12 बजे ही आ जाना ठीक क्लास है, में। ओके। ओके मैम।